मोटा लवड़े। तो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैंने सोचा नहीं था मेरे छपड़ी वाले वीडियो को इतना सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच इतना ट्रू लव दिखाने के लिए। और इसलिए आज हम लोग बात करेंगे wannabe इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर। खैर हम लोग ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे इसको लेके, क्योंकि वहाँ पे एवरी सेकंड एंड थर्ड पर्सन ऐसा मिलेगा आपको। तो हम लोग बात करेंगे अपने आसपास के इन्फ्लुएंसर्स के बारे में, जिनसे आप बारीकी से रिलेट कर सको। क्योंकि मैं थक गया हूँ किस चीज़ से, इनके पोस्ट और स्टोरीज खोलते खोलते जो मेरे को रोज शिकागो से एक चक्कर लगा के ले आती है। तो क्या फॉलो क्यों करता हूँ? अपने फ्रेंड सर्कल में पड़े हुए हैं यार ये लोग। तो लास्ट टाइम की तरह चलते हैं इनके प्रोफाइल पे। इनका प्रोफाइल आपको कुछ इस तरह दिखेगा। इतना ऑर्गेनाइज्ड मेरे घर का कमरा नहीं है जितना ऑर्गेनाइज्ड इनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल होता है। तो सबसे पहले इनके यूजर नेम पे चलते हैं, स्पिरिचुअल स्पार्कल। और इनका एक्चुअल नाम वैष्णवी, जो कि ऑब्वियसली ऐड नहीं करेंगे ये लोग, लेकिन मैं जानता हूँ। और इनके बायो के स्टार्टिंग में एक बटरफ्लाई का इमोजी और उसके पास एक स्पार्कल का इमोजी। और उनका बायो कुछ इस प्रकार का होगा कि I'm a cute wanderlust wandering in the rain। क्या मैंने ये गलत बोला? जी हाँ, क्योंकि इसको एक्सेंट के साथ पढ़ना पड़ता है। अगर ये आप एक्सेंट के साथ नहीं बोलोगे तो आप क्वालिफाई भी नहीं करोगे उसके डीएम में जाने के लिए। तो मेरे साथ साथ बोलो, I'm a cute wanderlust wandering in the rain। ठीक है। और एक तो इन लोगों की वजह से मेरे को हर हफ्ते अपना बायो चेंज करना पड़ता है ताकि मैं कूल लगूं। चलो इस बार भी अपना बायो चेंज कर लेते हैं। I'm a cute wanderlust wandering in the rain, क्योंकि घर वालों ने मेरे चुत्तड़ पे लात मार के निकाल दिया बारिश में, क्योंकि मैंने चाय बिस्किट की जगह डलगोना कॉफी पीने की जिद लगा दी थी, क्योंकि जैन ने जीजी के लिए वही बनाया था। हाउ क्यूट। थक गया हूँ ब्रो बायो चेंज करते करते। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट पार्ट तो मैं लिखना भूल ही गया बायो में, DM फॉर कोलैबोरेशन। किस बात का कोलैबोरेशन है ये? वही नहीं, मैं अपने फ्रेंड जोन करे हुए एक फोटोग्राफर को बुलाऊंगी और वो साथ में फोटो खींचेगा, एंड दैट्स माय कोलैबोरेशन। और एक चीज नोटिस करना, ये दिवाली और ईद से ज्यादा हैलोवीन और ईस्टर को सेलिब्रेट करती है अपने फीड पे। यहाँ पे इंडिया में प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट चले, इग्नोर और ब्लैक लाइव्स मैटर के गाने गाती है फीड पे। तो फिर नेक्स्ट चीज आता है इनका स्टोरी। इनका हर स्टोरी एक फॉरेन पोस्ट होता है। यू नो दैट वाइट बैकग्राउंड वाला पोस्ट जिसके बीच में एक वीडियो होता है और ऊपर स्मॉल ब्लैक लेटर्स से कुछ लिखा हुआ रहता है, और वो अपने स्टोरी में डाल के नीचे लिख देगी TBH दिस इज सो मी डो NGL। इसका इंसान की भाषा में ट्रांसलेशन कर देता हूँ मैं, दैट मीन्स टू बी ऑनेस्ट दिस इज सो मी दो नॉट गना लाई। तो क्या ये नॉर्मली नहीं लिख सकती थी? लिख सकती थी, लेकिन हमारी वैष्णवी को कूल बनना था। मतलब आप देखोगे इनके स्टोरी में बिडेन वर्सेस ट्रम्प के बारे में इतना कुछ रहेगा, लेकिन अगर ये सेम चीज 2014 में कर देती तो फिर क्या ही बात होती। और इसी के साथ अपने स्टोरी में AMAs, ऑस्कर्स, गोल्डन ग्लोब के बारे में पोस्ट करती रहेगी और अपने दोस्त को बोलेगी, यू नो फाइनली लियोनार्डो दा विंची ने ऑस्कर जीत लिया। थोड़े वो रखने वाले बंदे क्या बोलेंगे? दिमाग। हाँ, तो दिमाग रखने वाले बंदे बोलेंगे लियोनार्डो क्या। और जब समझा नहीं पाएगी तो फाइनली अपने रियल स्टेट में आ जाएगी। अरे वो टाइटैनिक वाला। इनका स्टोरी कभी खाली नहीं रहता, कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि इसको अपने सिम्स को एंटरटेन रखना है। कुछ भी डालो लेकिन वो विदेशी होना चाहिए। और अगर आपको भी ऐसे इन्फ्लुएंसर बनना है तो मैं कुछ वर्ड पैटर्न आपको बता देता हूँ। ये अपने हर एक स्टोरी में आप ऐड कर दो या फिर अपने पोस्ट पे ऐड कर दो, 100% काम करेगा ये। पहला है NGL, दूसरा है DOE, तीसरा है TBH, OMW, BRB, IKR, WYT। क्या मीनिंग? घंटा मीनिंग से फर्क नहीं पड़ता, बस ऐड कर दो, ये पोस्ट हो गया। आप भी शिकागो के 2 चक्कर लगा के आ जाओगे ये देख के। और इसी से याद है अपने देसी लौंडे कम है क्या, वो लिखेंगे नाइस टू मीट यू। आजकल तो ये भी कम क्रिंजी लगने लगा है उससे। इनके कुछ और स्टोरी में बता देता हूँ आपको। ये डालेगी एक रैंडम पासपोर्ट का फोटो और एक वर्ल्ड मैप के साथ लिखेगी कांट वेट। चाहे अपनी दीदी का वोटर कार्ड तक नहीं आया हो, 18 की हुई हो या ना हो, वो लिखेगी कांट वेट। दीदी को करना है ट्रैवल, वो भी अकेले, क्योंकि दीदी अपनी इंडिपेंडेंट है। और अपनी सेम दीदी को घर के सामने वाले रमेश की दुकान से डेयरी मिल्क लाने में मौत आती है। मतलब इनके स्टोरीज के बारे में अगर बोलना शुरू करे तो कभी खत्म नहीं होगा। ऐसे ऐसे स्टोरीज होते हैं इनके। आई लव शॉपिंग एंड ट्रीटिंग माई सेल्फ इन वॉलमार्ट एट द सेम टाइम। बहन, इंडिया में वॉलमार्ट के पोस्ट कहाँ से? और एक चीज आप नोटिस करना, कभी कभार दीदी अगर थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाए तो फिर रात के 4 बजे एक अपडेट आएगा स्टोरी में। स्टोरी में लिखा रहेगा डेट समवन हु लव्स यू फॉर हु यू आर।
ओके तो दीदी के बैकग्राउंड में दीदी वांट समवन जिसको दीदी के फ्लिंग से कोई प्रॉब्लम ना हो, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ चिपकी रहेगी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और वो बेचारा लौंडा जो इसका बॉयफ्रेंड हो अगर किसी लड़की को रिप्लाई तक कर दिया तो फिर इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर। व्हाई आई ऑलवेज गेट गाइज लाइक दिस, व्हाई एम आई ऑलवेज द विक्टिम, ऑल बॉयज आर द सेम। और फिर इनकी स्टोरी पे स्लाइड शो चालू हो जाएगा रिगार्डिंग ये, और फिर 2 हफ्ते कोट्स एंड स्टेटस और इसी के सिम्स इसके डीएम में स्लाइड इन हो जाएंगे। I'm there for you ना। एक चीज नोटिस करना, इसके हर सेकंड स्टोरी में ये अपने पापा की गाड़ी के पैसेंजर सीट में बैठी रहेंगी फॉर ऑब्वियस रीजंस। डैशबोर्ड का वीडियो बनाने के लिए अपने पापा को बोलेगी पापा चेंज द सॉन्ग, और फिर सडनली ये गाना चेंज कर देगी। तो फिर पापा पूछेंगे कि गाना चेंज क्यों कर दिया बेटा, ये तो आपका फेवरेट गाना है। अपनी दीदी बोलेंगी कि मेरे 100 के फैंस इंस्टाग्राम पे क्या सोचेंगे, मैं ये सब गाना सुनती हूँ, और गाना चेंजेस टू हाँ चलो। अब दीदी ने 15 सेकंड का वीडियो डाल दिया इंस्टाग्राम पे। अभी वापस बैक टू, तो चलिए अभी इनके रूम पे चलते हैं। अब इनका रूम नहीं होता, इनका रूम होता है ट्रायल रूम। दिन में 4 आउटफिट पहन के 400 फोटोज क्लिक करेगी विद स्नैपचैट फॉर ऑब्वियस रीजंस, और एक सिलेक्ट करके विद एडेड ग्रेन फिल्टर, डॉगी फिल्टर, सॉफ्टनेस अपलोड करके कैप्शन में लिखेगी इफ यू कैन सी दिस पोस्ट इन योर फीड देन यू आर ब्लेस्ड, ऑल्सो सॉरी टू द हेटर्स एंड नॉट सॉरी, हैशटैग सॉरी नॉट सॉरी। और खैर अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, नहीं तो अपने किसी जमाने में फ्रेंड जोन किए हुए DSLR लॉन्डो से फोटो शूट करवाई थी, वही वाले फोटो डिफरेंट कैप्शन के साथ डालती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल रनिंग आउट ऑफ फोटोज, आई हेट दिस लॉकडाउन। और दीदी का अकाउंट वेरीफाइड भी नहीं है कि दीदी को पैसे मिले अपने फोटोज पोस्ट करने के। लेकिन कुछ सिम्स हैं हमारे जो कि जिनके अंदर से सांस निकल जाती है अगर दिन का एक पोस्ट ना दिखे इनका। तो एक चीज नोटिस करोगे आप, इनके कुछ चॉइसेस हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। जैसे हो गया इनका सीरीज, इनसे अगर आप कोई भी सजेशन मांगो कि मुझे एक सीरीज सजेस्ट कर दो, तो ये सबसे पहले बोलेंगे 13 रीजंस वाई, सेक्स एजुकेशन, गुड गर्ल्स, ससुराल सिमर का। खैर छोड़ो, वो तो अंदर की बात मेरे को पता है बस। और गाने भी सिलेक्ट करके रखते हैं ये अलग उस टॉपिक में जिसमें ये विक्टिम साबित हो, एंड शी इज द वन हु गेट्स चीटेड ऑन। लाइक सबसे पहले इनका होगा लेट मी डाउन स्लोली। कभी भी इनको अगर दिख जाए लेट मी डाउन स्लोली तो फिर इनको अपने स्टोरी में डालना है, इनको शेयर करना है, इनको कभी कभार इसके कवर बना के भी स्टोरी में डालना है। और एग्जाम्पल चाहिए तो से यू वोंट लेट गो, यू आर द रीजन। मैं नहीं बोल रहा ये खराब सॉन्ग्स है, काफी अच्छे सॉन्ग्स है, लेकिन ये बस इसी जॉनर से चिपकी रहती है जहाँ पे दीदी को दिखाना है कि दीदी ने सफर किया है। ये वाला वीडियो अगर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि दीदी ने क्यों सफर किया है। खैर छोड़ो, अगर इससे ज्यादा मैंने बताया तो ये मेरे 100K नहीं, बस 100 वाले इंस्टाग्राम प्रोफाइल को रिपोर्ट कर करके बंद कर देंगे, तो फिर खत्म करते हैं। तो आपको पता है मैं क्या बोलूंगा अभी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, प्लीज सब्सक्राइब करना, इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है अपने नेक्स्ट वीडियो में काम करने के लिए। कर दो यार, करोगे तो एक दीदी दिला दूंगा मैं आपको भी। और इसी के साथ साथ मैं अपने गेमिंग वीडियोस भी बनाता रहता हूँ। अगर आपको कोई भी मल्टीप्लेयर गेम साथ में खेलना है तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जरूर फॉलो करना, और आप भी हो सकते हो नेक्स्ट वीडियो पे। साथ में जाके वैलोरेंट खेलना है कि नहीं? क्यों भाई? भाई तुम तो इतना अच्छे स्काई मैन हो, साइफर मैन हो, और फिर सोवा मैन भी हो भाई। भाई मैं बोल रहा हूँ ना, मस्त जाके कॉम्पी खेलना और को और प्लावन के साथ 1v6 राउंड तुम क्लच करोगे। तुम जाओ तो।